हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CKJ कंप्यूटर क्लासेस। आज हम कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, पीएमटी है, आईपीएमटी है, पीपीएमटी, आईआरआर, एनपीवी, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट, एनआरआर और गोल सीक। आज हम ओनली फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर वैल्यू डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स की नीड होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए, टाइम चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और पीएमटी चाहिए। पीएमटी का मतलब है कि एसआईपी हम हर महीने कुल कितने पे करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू निकालना काफ़ी इजी है। हमें इसके लिए कुछ टर्म्स की नीड होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स है, प्रेजेंट वैल्यू, नंबर ऑफ़ ईयर्स, मंथली पेमेंट कितना करेंगे हम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना मार्केट से डेरिव कर सकते हैं। तो इन चारों का यूज़ करते हुए हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इनको क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस के लिए प्रेस करेंगे इक्वल और सिलेक्ट करेंगे अपना प्रेजेंट वैल्यू, फिर प्रेस करेंगे इक्वल, फिर हम सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स, फिर प्रेस करेंगे इक्वल, फिर सेलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट, फिर प्रेस करेंगे इक्वल और अपना सेलेक्ट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 12% पर एनम। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेस करना होगा इक्वल फ्यूचर वैल्यू टैब। ये आपसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, फिर कॉमा, क्योंकि हम ये पेमेंट करने वाले हैं मंथली बेसिस पे, इसीलिए हम से 12 से डिवाइड करेंगे, कॉमा। इसी प्रकार हम नंबर ऑफ़ पीरियड सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा। फिर हमसे पूछेगा पीएमटी जो कि है हमारा 7,000 रुपीज़ पर मंथ, तो हम सिलेक्ट करेंगे उसे, कॉमा। इसी प्रकार पूछेगा आपसे प्रेजेंट वैल्यू, तो हम सिलेक्ट करेंगे अपना 5 लाख रुपीज़ और कॉमा। अब ये आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं, एंड ऑफ द पीरियड या बिगनिंग ऑफ द पीरियड। बिगनिंग के लिए 1 सेलेक्ट करेंगे और एंड के लिए 0, तो हम 0 प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, कॉमा, एंटर। देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ रहा है। इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ताकि हमारा आंसर प्लस में आए, मल्टीप्लाई -1। अब देखिए हमारा आंसर आएगा 32,60,464 रुपये। एनुअल रिटर्न निकालने के लिए इसे हम प्रेस करेंगे इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। मंथली रिटर्न निकालने के लिए प्रेस करेंगे इक्वल एनुअल रिटर्न को डिवाइड करेंगे हम 12 से, क्योंकि एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। टोटल मनी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अपना हम नंबर ऑफ़ ईयर्स को अपने मंथली पेमेंट से और इनटू में 12, क्योंकि हम ये पेमेंट साल में बराबर करने वाले हैं। टोटल इंटरेस्ट अर्न करने निकालने के लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल और हम अपने फ्यूचर वैल्यू में से अपना टोटल मनी इन्वेस्टेड को माइनस करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू सेलेक्ट करते हुए माइनस करते हैं अपना मनी इन्वेस्टेड जो आता है अपना 19,20,464 रुपये, और मनी मल्टीप्लाइड के लिए हम इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइड में अपना मनी इन्वेस्टेड कर लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल फार्मूला है। देखिए आप देख सकते हैं हमने कुल 2.43 टाइम्स रिटर्न डेरिव किया है, जो कि एक फेयर रिटर्न है 10 ईयर्स में। आइए आगे हम बढ़ते हुए अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू किस प्रकार काम करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू एक बहुत ही सिमिलर फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू की तरह, पर प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो। मीन्स कि हमें उस इन्वेस्टमेंट प्लान का फ्यूचर वैल्यू तो पता हो, परंतु प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमें वो ना पता हो, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फार्मूला है, हम पे इन्होंने दे रखा है हमें फ्यूचर वैल्यू 10 लाख रुपीज़। 20 ईयर्स के लिए हमें हर साल 2,000 रुपये पे करने होंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 12%। और ये जो हमें प्रेजेंट में वैल्यू मांग रहा है वो है 1,20,000 रुपये। तो हमें देखना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट में वो हमसे 1,20,000 रुपीज़ की डिमांड कर रहा है वो फेयर है या नहीं। इसके लिए हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम सेम टू सेम जिस प्रकार हमने फ्यूचर वैल्यू में क्रॉस रेफरेंसिंग किया था पहले हम वही करेंगे। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल और सेलेक्ट करेंगे अपना फ्यूचर वैल्यू जो कि है 10 लाख, फिर प्रेस करेंगे इक्वल, सेलेक्ट करेंगे अपना नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि है 20, फिर प्रेस करेंगे इक्वल एनुअल पेमेंट के लिए सेलेक्ट करेंगे ₹2,000, और फिर से हम आखिरी में सेलेक्ट करेंगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल जो कि है हमारा 12%। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल पीवी टैब। हमसे पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम 12 सेलेक्ट करेंगे। अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे 12 से, क्योंकि हम एनुअल पेमेंट करने वाले हैं,
कॉमा नंबर ऑफ ईयर्स, कॉमा पेमेंट पर मंथ 2000, कॉमा अपना फ्यूचर वैल्यू और टाइप, जो कि पहले भी ज़ीरो था अभी भी ज़ीरो रहेगा क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द पीरियड पे करते हैं। और हम अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से ताकि हमारा आंसर प्लस होके आए। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू 1,18,606 रुपीज़ आया है, जो कि कम है आस्किंग प्राइस से। मतलब हमें उसको 1,20,000 की जगह 1,18,000 पे करना चाहिए, जो कि फेयर प्रेजेंट वैल्यू है इस गिवन इन्वेस्टमेंट प्लान की। अगर आपको दोबारा निकालना हो टोटल मनी इन्वेस्टेड तो हम प्रेस करेंगे इक्वल और हम सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को, प्लस हम नंबर ऑफ़ ईयर्स सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपने एनुअल पेमेंट से, जो कि हमारे रिटर्न मिलता है हमें 1,58,606 रुपीज़, जो कि हमारे द्वारा इन्वेस्टेड वैल्यू है। अगर निकालना हो इंटरेस्ट तो हम अपने फ्यूचर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपना मनी इन्वेस्टेड, जो कि हमारा आंसर हमें रिटर्न में देगा अराउंड 394 रुपीज़। मनी मल्टीप्लाइड देखने के लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय अस, जो कि है 6.30 टाइम्स, जो कि एक फेयर रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अगर आपको ये पीवी और फ्यूचर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी की IPMT और PMT की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। बाय।